सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ, लेसे और मैसे। सबसे पहले समझ लीजिए लेसे क्या होता है, मैसे क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। सबसे बड़ी दिक्कत, बच्चे चैप्टर पढ़ लेते हैं लेकिन बेसिक आइडिया उनको नहीं लग पाता है। चैप्टर पूरा हो जाता है लेसे मैसे का, फिर भी ये नहीं पता चल पाता है कि एलसीएम का मतलब क्या है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो एलसीएम की फुल फॉर्म अगर अपन देखें तो ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ की यदि हम देखें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, लेसे किसे कहेंगे? लघुतम समा अपवर्त्य, लघुतम समा अपवर्त्य। और मैसे क्या होता है? महत्तम समा अपवर्तक। अच्छा, एक तो चीज हमने बोली है फैक्टर, इसमें क्या आता है साहब? फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा कॉमन गुणनखंड। और ये क्या होता है? छोटे से छोटा मल्टीपल। ये क्या बोलता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट यानी छोटे से छोटा गुणज। मल्टीपल क्या होता है साहब? गुणज। मल्टीपल किसे कहेंगे जी? गुणज को। और फैक्टर किसे कहेंगे? गुणनखंड को। गुणज और गुणनखंड को समझना आप, क्या फर्क होता है दोनों में? गुणज और गुणनखंड को दोनों को समझना क्या फर्क होता है दोनों में। जैसे मैं बोलूं 5, 10, ये दो नंबर ले लिए मैंने छोटे छोटे, 5 और 10। बोला जाए बड़े से बड़ा कॉमन गुणनखंड, तो 10 को मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों? 10 मेरे पास क्या होता है? 2 गुणा 5, और 5 क्या है? ऑलरेडी 5 ही है, या 5 गुणा 1 भी लिख सकते हो, और इसमें भी क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो। अब आप देखो 1 तो सबके साथ आ ही सकता है। अच्छा, ये गुणनखंड है, क्या है? 5 है, ये 2 है, 5 है, 1 है, और खुद क्या होगा? नंबर भी होगा 10। गुणनखंड क्या होंगे इसके? 5 है, 1 है, तो बस बाकी तो कुछ है नहीं, 2 ही है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इनमें बड़े से बड़ा कॉमन यानी दोनों में होना चाहिए, बड़े से बड़ा कॉमन दोनों में होना चाहिए। फिलहाल बात किसकी कर रहे हैं? फैक्टर वाले की। बड़े से बड़ा कॉमन क्या है साहब? 5, यानी इनका में से क्या हो जाएगा साहब? 5 हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको मल्टीपल की बात करनी है तो आप एक चीज देखें छोटी सी। यदि इन्हीं दोनों नंबरों को मैं देखता कि भाई 5 और 10 इनके मल्टीपल से स्टार्ट करूं, तो पहला मल्टीपल क्या होगा? 10। अच्छा, फिर क्या आएगा? 20, फिर क्या आएगा? 30, 40, 50, 60। अच्छा, गुणज क्या होते हैं कि जिसमें 5 का भाग भी जाए और 10 का भी जाए, ऐसा दोनों का छोटे से छोटा गुणज क्या होगा साहब? 10 होगा। उसके बाद कौन सा आएगा जी? 20, उसके बाद 30, उसके बाद 40, उसके बाद 50। तो मल्टीपल गुणज क्या होता है? लेसे क्या होता है? लेसे एक ऐसा नंबर होता है, लेसे एक ऐसा नंबर होता है जिसमें हम दी गई सारी संख्याओं का भाग देते हैं। लेसे में दी गई सारी संख्याओं का भाग देते हैं, और ऐसा छोटे से छोटा नंबर हमको बताना होता है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए। और में से क्या होता है? ऐसा बड़े से बड़ा नंबर। में से क्या होता है? ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों संख्याओं में भाग दे दे। यानी में से का भाग संख्याओं में जाता है, जबकि लेसे में संख्याओं का भाग देते हैं। लेसे में संख्याओं का भाग देके चेक करते हैं, जबकि में से में क्या होता है साहब? में से दोनों संख्याओं का ऐसा कॉमन पार्ट होता है जो बड़े से बड़ा हो। समझ पा रहे हो इस बात को? ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत आसान शब्दों में मैं आपको बताऊंगा, बहुत ज्यादा घुमाने फिराने की जरूरत नहीं, सीधा सटीक रामबाण आसान तरीका। ध्यान से आप देखना, मैंने लिखा 3 और 9। बताओ भाई साहब लेसे क्या होगा? लेसे में भाग देते हैं संख्याओं का। लेसे में किसका भाग देते हैं? संख्याओं का। अच्छा, लेसे में संख्याओं का भाग देते हैं भाई साहब,
तो क्या होगा, लेस एन 9 होगा। क्यों? 3 का भाग भी 9 में पूरा पूरा चला जाएगा और 9 का भाग भी 9 में पूरा पूरा चला जाएगा। आप देख सकते हो 9 क्या होता है 3 गुणा 3 और 3 क्या होता है 3 गुणा 1। तो अगर 2 3 कम से कम गुणा में नहीं हो तब तक तो इस बड़ी वाली संख्या का भाग इसमें नहीं जाएगा। बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूं। यदि मैं लिखूं कि 3 और 9 का मैस है, 3 और 9 का मैस है, तो आप क्या कहोगे भाई साहब कि 3 और 9 का मैसे क्या होगा जी, 3 ही होगा। मैसे का भाग इन संख्याओं में देते हैं कि 3 का भाग 3 में भी चला जाए और 9 में भी चला जाए, जबकि लैसे के लिए इन संख्याओं का भाग लैसे में देते हैं। लैसे के लिए इन संख्याओं का भाग लैसे में देके चेक करते हैं, जबकि मैसे के लिए मैसे का भाग संख्याओं में देके चेक करते हैं। समझ पा रहे हो इस बात को? यानी इन दोनों संख्याओं का ऐसा कॉमन गुणनखंड, ऐसा कॉमन, ऐसा फैक्टर जो कि सबसे बड़े से बड़ा हो, कौन सा है? 3 है। ठीक है, ऐसे ही लैसे के लिए ऐसा बड़े ऐसा छोटे से छोटा गुणज जिसमें इन दोनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए। छोटे से छोटा से तात्पर्य क्या है? यदि मैं 18 लिखता तो 18 में भी तो 3 और 9 का पूरा पूरा भाग जाता, लेकिन मैंने 18 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि लैसे के लिए मुझे बताना है लीस्ट, छोटे से छोटा, और मैसे के लिए मुझे बताना है बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर, जबकि लैसे के लिए छोटे से छोटा गुणज। ठीक है, अगर आप देखो तो एक चीज आप समझें, मैंने लिखा 3 पाई और 3 का लैसे क्या होगा और मैं से क्या होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात, जबरदस्त बात। किस कारण से? क्योंकि लोग केवल नंबर्स लिखा के छोड़ देते हैं साहब, केवल वास्तविक संख्याएं लिखाई और छोड़ दी, लेकिन लैसे में ऐसा नंबर आ जाए जो एक क्या हो, अपरिमेय, तब क्या होगा, कैसी घटना घटेगी? देखो समझो, 3 पाई और 3 का एलसीएम क्या होगा? आप बोलोगे साहब नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। ठीक है, यदि आप मैसे की बात करते हैं तो भी आप कहोगे नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है, क्योंकि लैसे और मैसे लिया जाएगा 2 ऐसे नंबर जो अपने पास हो परिमेय। जबकि यदि आप सोचो कि मैं इसका 3 पाई ले लूं तो 3 पाई में 3 का भाग देने पर आता है पाई, और 3 पाई में 3 पाई का भाग देने पर आता है 1। तो यहां तो इंटीजर आ गया, लेकिन यहां इंटीजर नहीं आ रहा। यानी एलसीएम में आप संख्याओं का भाग दें, यानी एलसीएम में आप संख्याओं का भाग दें। जरा बाहर की साउंड थोड़ी कम कर लें, है ना। यदि आप एलसीएम में संख्याओं का भाग दें तो क्या मिलता है आपको? इंटीजर मिलता है। एलसीएम में संख्याओं का भाग दें तो क्या मिलता है? इंटीजर। यदि इंटीजर मिल जाए तो फिर वो क्या होगा? परफेक्ट तरीका होगा, सही होगा। और यदि इंटीजर नहीं मिलता है मतलब उनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात नहीं करवाया जा सकता। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, आप तैयारी कर रहे हो, लगातार कई दिनों से सतत आप तैयारी कर रहे हो। आप चेक कर लेना कितने मेरे भाइयों ने आपको, कितने मेरे साथियों ने, कितने मेरे टीचरों ने इस तरह से आपको ये चीज बताई होगी कि अपरिमेय संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जा सकता है। क्या कभी भी अपरिमेय संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकाला जा सकता? निकाला जा सकता है। किस कंडीशन में निकाला जा सकता है? ध्यान देना इस बात पे, ध्यान देना। मैंने लिखा भाई साहब 3 पाई और 4 पाई, 3 पाई और 4 पाई का एलसीएम क्या निकाल सकते हो क्या? लेस ध्यान से देखना कैसे बता सकते हैं। 3 पाई और 4 पाई का एलसीएम कितना हो जाएगा? आप कहोगे 3 गुणा 4 12, और इधर रह गया पाई की जगह पाई। 12 पाई में 3 पाई का भाग दो, कितना आ जाएगा? 4। और 12 पाई में 4 पाई का भाग दो, कितना आ जाएगा? 3। बताओ क्या पहला इंटीजर आया और दूसरा भी क्या इंटीजर आया क्या? बिल्कुल आया। यदि दोनों पूर्णांक आते हैं तो फिर इसका मतलब लिया गया एलसीएम सही है, ठीक है, जबरदस्त है, अच्छा है, बढ़िया है। समझ पा रहे हो इस बात को आप? ठीक है। यदि मैंने दूसरी चीज ली
यदि मैंने दूसरी चीज ली, मैंने लिया भाई साहब 4 पाई स्क्वायर और 5 पाई का लैसे क्या होगा? तुरंत कह दो नहीं निकाला जा सकता, या फिर आप बोल दो नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, कब संभव होता? जब पाई स्क्वायर होता तो कितना आ जाता? 20 पाई स्क्वायर। यदि आप देते किसका? 4 पाई स्क्वायर का, तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाता, कितना आ जाता? 5। यदि आप लिखते 20 पाई स्क्वायर अपॉन 5 पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाता, कितना आ जाता? 4। तो ध्यान रखें इस बात का, ध्यान रखें इस बात का। क्या ध्यान रखना है? कि भाई साहब यदि कैटेगरी यहां समान हो, कहां? इस जगह, तो एलसीएम लेना पॉसिबल है। जबकि एक जगह पाई, दूसरी जगह पाई स्क्वायर, एक जगह पाई, दूसरी जगह पाई क्यूब, तो फिर नहीं लिया जा सकता। समझ पा रहे हो इस बात को? ओके मित्रों, तो बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जितने भी आपके YouTube चैनल हैं, जितने भी आपके ऐप्स हैं, आप उन पे खंगालिए, देखिए। जो कहता है कि मैं हूं बड़ा टीचर कंपटीशन का, जो कहता है कि मैं हूं जबरदस्त टीचर कंपटीशन का, एलसीएम एचसीएफ मैंने पढ़ाया है, मेरे को एलसीएम एचसीएफ का नॉलेज है, मैं उसका लेवल दे सकता हूं। भाई साहब लेवल की बात तो दो तुम छोड़, और तो तुम एक काम कर लो, छोटा मोटा जो है ना बेसिक, वो तो ढंग से बता दो। अब आप कमेंट कीजिएगा इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद कि आपको आगे इसकी प्लेलिस्ट चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं प्लेलिस्ट किसी भी चैप्टर की तभी डालूंगा जब उसके नीचे 8 से 10 कमेंट तो कम से कम आएंगे कि सर आगे डालिए, वरना फ्री क्लासेज केवल ऐप पे रहेंगी, यूट्यूब पे फ्री क्लासेज बाकी नहीं डालेंगी। वो तभी डाली जा सकती हैं जब कोई क्वालिटी दी जाए और क्वालिटी का इंपॉर्टेंस हो, बच्चे उस तक रीच कर पाए, पहुंच पाए। अदरवाइज तो बच्चे भटक रहे हैं बहुत ज्यादा, और इस भटकाव से हमें बचाना है साथियों। हमें मिलकर एक अच्छा समाज बनाना है, अच्छे शिक्षक बनाने हैं, और शिक्षकों से भी उम्मीद है भाइयों आप अच्छे से देखा करो, अच्छे से किया करो। सभी सम्माननीय हैं और हमेशा सम्माननीय रहेंगे। ठीक है मित्रों, बाय बाय, मिलते हैं कल।